स्टोरेज जो है बहुत बड़ा अहम रोल रखती है किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करने में या सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में, या फिर कंप्यूटर की मेमोरी को फास्ट करने के लिए, या फिर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हों, ठीक है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर वो बार बार स्टक कर रहा हो। जैसा कि कोई मोबाइल का सॉफ्टवेयर है, अगर वो बार बार स्टक कर रहा हो तो इसका मतलब है आपको अपने सिस्टम की कैशे को क्लियर करना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा विंडोज़ 10 में आप किस तरीके से अपने पूरी विंडोज़ की और सॉफ्टवेयर की मेमोरी को क्लियर कर सकते हैं, ताकि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो स्टक ना हो। आपने क्या करना है, आपने सर्च बार में जाना है, ठीक है, सर्च बार में जाके स्टोरेज लिखना है, स्टोरेज सेटिंग आपके पास खुल जाएगा। स्टोरेज सेटिंग जैसे आपके पास खुलता है तो आप सामने देख रहे होंगे आपके पास विंडोज़ 10 में ऑटोमेटिकली आपके पास जो है सारी की सारी ऐप्स जो सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल हुए हुए होते हैं वो सारे के सारे जो है रीड करना शुरू हो जाता है। अब आप यहाँ पे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि मेरे पास 38.7 GB की जो है ऐप्स और फीचर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा टेम्प्रेरी फाइल्स 13.1 GB का है। डेस्कटॉप पे इतने मेमोरी के फाइल्स रखी हुई हैं और अदर जो है 4 GB है। अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर स्टक कर रहा हो या फिर आपके सिस्टम जो है काफ़ी स्लो चल रहा हो, तो आपने उसकी मेमोरी को इसी मेथड के थ्रू जो है क्लियर कर लेना है। सबसे पहले आपने जो है सर्च में जाके स्टोरेज सेटिंग लिखना है, जैसे मैंने लिखा। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके पास स्टोरेज सेटिंग खुल जाएगी। ऑटोमेटिकली ये आपको सिंक्रोनाइज करके बता देगा कि आपके पास कहाँ का कौन सी मेमोरी जो है वो कंज्यूम हो रही है। तो आपने सिंपली क्या करना है, मिसाल के तौर पे मैं ऐप्स एंड फीचर्स को जो है मैं टेम्प्रेरी फाइल्स को क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने इस पर क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये टेम्प्रेरी फाइल्स मेरे सामने खोल के दे देगा। ज़्यादातर अमूमन अक्सर बेशतर जो है टेम्प्रेरी फाइल्स ही होती हैं जो आपके सॉफ्टवेयर को या आपके सिस्टम को जो है वो हैंग कर रही होती हैं या स्लो कर रही होती हैं। तो आपने यहाँ पे जो आपको सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगा, मैं आपको कहूँगा कि आप सारे के सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। अगर आपके पास डाउनलोड्स में कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स नहीं पड़ी हुई तो आप डाउनलोड को भी सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज़ डाउनलोड को रहने दें, ठीक है। मैं ये ऑलरेडी जो है वीडियो बनाने से पहले एक दफ़ा मैंने इस प्रोसेस को चेक किया था, तो इसलिए मेरे पास ये थोड़ी सी मेरे पास मेमोरी जो है वो कम शो हो रही है, वरना यहाँ पे जीबीज़ में शो हो रही होती है अगर मैं आपको जो है क्लियर करने से पहले रिकॉर्डिंग दिखा रहा होता। तो आपने क्या करना है, सारे के सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। अगर आपकी डाउनलोड से इंपॉर्टेंट फाइल नहीं है तो डाउनलोड को भी सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज डाउनलोड रहने दें। रिसाइकिल अपनी सिलेक्ट कर लें, बाकी सारी ऑलरेडी सिलेक्ट हुई हैं। जहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट फाइल रखी हुई है उनको आप अनसेलेक्ट कर लें, ठीक है। ज़्यादातर डाउनलोड्स में ही इंपॉर्टेंट फाइल डाउनलोड होकर आती हैं। आपने डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन फाइल्स को भी सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपने जो है रिमूव फाइल्स पे क्लिक करना है। रिमूव फाइल्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये सारा का सारी आपकी टेम्प्रेरी फाइल्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ये मेथड है विंडोज़ 10 में अपने कैशे को, अपनी मेमोरी को जो है बूस्ट करने के लिए। तो इस मेथड के थ्रू आप जो है अपने सिस्टम की मेमोरी को अच्छा कर सकते हैं। और जो सॉफ्टवेयर आपके पास जो है हैंग हो रही है, या फिर मिसाल के तौर पर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी जगह पे आके स्टक हो रहा है, तो आपने यहाँ से एक दफ़ा उसको मेमोरी को क्लियर कर लेना है। तो आपके पास वो सॉफ्टवेयर जो है फिर इस तरीके से हैंग नहीं होगा। और इसी तरह से जो है आप जो है किसी भी एप्लीकेशन को बआसानी रन कर सकते हैं, फिर वो आपके पास स्टक नहीं होगी। अगर जो स्टक का प्रॉब्लम आ रहा होता है वो अमूमन बेशतर इसी वजह से आ रहा होता है। टेम्प्रेरी फाइल्स को मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से अगर आप ऐप्स एंड फीचर्स को क्लियर करना चाह रहे हैं तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। आपके पास जितनी भी ऐप्स हैं वो सारी की सारी ऐप्स यहाँ पे खोल के आपको दिखा देगा। ठीक हो गया। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जो मेरे पास ऐप्स हैं वो सारी सारी यहाँ पे ओपन हो चुकी हैं, ठीक है। एनीवेयर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट एनीवेयर पे ही है, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ कोई सॉफ्टवेयर। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे मैं देख लेता हूँ मुझे कौन सी फाइल जो है उस पर आपको टेस्टिंग करके दिखा सकूँ। जो चले मैं ये LG मोबाइल ड्राइवर पे
क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस मेथड के थ्रू इसको डायरेक्टली अनइंस्टॉल कर सकता हूँ। जैसे मैं अनइंस्टॉल पे क्लिक करूँगा तो ये ड्राइवर मेरे पास अनइंस्टॉल हो जाएगा। ठीक हो गया। और कोई ड्राइवर देख लेता हूँ मैं जो यूज़ ही रहता हूँ, ताकि फिर मैं आपको जो है लाइव दिखा सकूँ कि आप किस तरीके से कर सकते हैं इसको। फ़िलहाल सारे सॉफ्टवेयर्स ही जो हैं वो मेरे काम के हैं इसमें। एनीवेज आप इसको इस मेथड के ज़रिए जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने ऐप्स एंड फीचर्स वाले पोर्शन में भी जो एबनॉर्मल्स जो ऐसी फाइल्स होंगी जो आपको नहीं पता होंगी, कंट्रोल पैनल में तो आ जाती है, लेकिन यहाँ पे वन विंडो में आपके पास सारी की सारी चीज़ें आपको जो है बज़ाहिर नज़र आ जाएंगी। तो आप यहाँ से इजीली उसको जो है रिमूव कर सकते हैं। जिस तरह से मैं USB रन टाइम लाइब्रेरी चले, मैं इसको आपको अनइंस्टॉल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से अनइंस्टॉल करेगा जिस तरह से कंट्रोल पैनल में करता है, लेकिन यहाँ पे आप वन विंडो, जब आप अपने विंडोज़ 10 में जाके सारी मेमोरी को चेक कर रहे हैं तो आपके पास वन विंडो में ही सारे के सारे फीचर्स एक जगह पे दिख रहे होंगे। ये इसका फ़ायदा है विंडोज़ 10 का, ठीक है। इसी तरह से ऐप्स एंड फीचर्स भी हमने देख लिया, टेम्परेरी फाइल्स भी देख लिया। अब डेस्कटॉप की फ़ाइल को मैं मैनेज करना चाहता हूँ तो सिंपली फिर मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा। ज़रा ये लोड हो जाता है, फिर मैं आपको डेस्कटॉप भी चेक करा देता हूँ। डेस्कटॉप की फाइल्स को भी इसी तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है डेस्कटॉप शो करवा रहा है कि डेस्कटॉप पे मेरे पास ऐसी क्या क्या फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो आप यहाँ से डेस्कटॉप की फाइल्स को भी डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अदर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारे के सारे वो पाथ आ जाएंगे जो आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हुए या फिर जो है सॉफ्टवेयर्स ऑटोमेटिकली जो पाथ बना लेते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे कैप्चर करके रखा है। तो आप यहाँ से भी इसको क्लियर कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करते हुए आप बेसिकली जो है अपने किसी भी सॉफ्टवेयर को जो आपके सिस्टम में हैंग हो रहा हो या फिर अटक रहा हो किसी ख़ास जगह पर जाके, तो आप यहाँ से अगर इसको क्लियर करते हैं मेमोरी को सारी की सारी, तो आपके पास वो सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम में इशू नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप अपनी काफ़ी सारी मेमोरी को जो है यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो काफ़ी यूज़फुल रही होगी आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।